तो जय श्री राम। आज है 14 अक्टूबर 2025 और कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी 2 दिन से धूप खुल रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बर्फ पिघल रही है। और ये सतोपंथ सरोवर और देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ से ढक गई है पूरा सतोपंथ। और वो स्वर्गारोहिणी और ये अपनी गुफा, पिछले कई दिनों से ये पूरी गुफा जो है बर्फ के अंदर ढक गई थी पूरा। इसके गुफा के अंदर भी पूरा बर्फ भर गया था। बाहर बर्फ निकाल निकाल कर बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी तो थोड़ा थोड़ा बर्फ पिघल गई है और यहाँ का स्थान गुफा साफ हो गई है। और बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है। -15 डिग्री, -15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है रात में। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और अब नीचे हमारा जाने का समय आ गया है, क्योंकि शरीर की सहन शक्ति जितनी है अब उतना रह लिए और अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना। इसलिए अब यहाँ से नीचे जाने की तैयारी 2-3 दिन में होने वाली है। इसी गुफा में 2 महीने तक, 1.5 से 2 महीने रहे और साधना उपासना किए। तो आनंद तो आया, लेकिन तितिक्षा का सामना भी बहुत करना पड़ा। जय श्री राम। और इस सरोवर भी धीरे धीरे करके इसका पानी सूख रहा है और कुछ ही दिनों में ये पूरा बर्फ से सरोवर जम जाएगा। अभी स्नान भी इसी में करना पड़ता है। ऐसे ठंड वातावरण में और इस ग्लेशियर के जल में स्नान करना पड़ता है, तो निश्चित ही ये आसान बिल्कुल नहीं होता है। हमारे बहुत सारे जिज्ञासुगण प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम भी हिमालय में आकर तपस्या करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ की परिस्थितियों को देख लीजिए। बर्फ को पिघला पिघला कर इसका पानी पीना पड़ता है और दीर्घ शंका भी जाना होता है, मलमूत्र का भी जाना होता है। तो जब बर्फ बहुत ज़्यादा होती है तो बर्फ का ही उपयोग करना पड़ता है और सारे काम बर्फ के द्वारा ही करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। आज सारा बिस्तर डाल दिए थे सूखने के लिए, तो बिस्तर वगैरह सूख गए हैं। लेकिन गुफा के अंदर तो थोड़ा गर्माहट का अनुभव होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। और जब बर्फबारी होने लगती है तो फिर ये पूरा साफ करना पड़ता है सामने से बर्फ, क्योंकि फिर पूरा इसका जो मुंह होता है गुफा का वो ढक जाता है और कई बार फिर रात में पता नहीं चलता और फिर बर्फ के कारण पूरा गुफा ढक जाती है। और कई दिनों से ये गुफा ढकी हुई थी, अभी आज 2 दिन से धूप निकल रही है तो यहाँ की बर्फ जो है पिघल गई है। अभी 3-4 दिनों से हम महाराज जी के साथ कुटिया में उधर ही सो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बर्फ पड़ गई थी कि यहाँ पर बार बार बर्फ निकालना आसान बिल्कुल नहीं होता था। तो कई दिनों से बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जीवन निर्वाह किया जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न, ये जैसे अगर उंगलियां काट कर भी फेंक दी जाए तो पता बिल्कुल नहीं चलता। ऐसा वो वातावरण यहाँ का है। जय श्री राम। हर हर महादेव।